हेलो क्लास 9 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग मॉडल सेट। ठीक है, जो मॉडल सेट आपका आज जारी हुआ है दोस्तों, मॉडल सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, आज हम लोग मॉडल सेट सोशल साइंस का इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद जल्द ही आपको सोशल साइंस का तो डाल ही देंगे, प्लस आपको साइंस का, मैथ का, हिंदी, इंग्लिश तुरंत ही अपलोड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबका प्लेलिस्ट बना रहेगा, आप जरूर वहाँ पर चेक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं मॉडल प्रश्न में जो जारी हुआ है इस बार। और 3 सेट आने का तो बात था, लेकिन अभी फिलहाल 1 सेट आया हुआ है, तो उसी को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मॉडल सेट जो है काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार सवाल यहाँ से बना हुआ है। देखिए 2024-25 झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद रांची। ठीक है, तो कुल मिला के आप देख लीजिए, कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया गया है। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान, समय 1.5 घंटा है और पूर्णांक आपका 40 है। और इस प्रश्न में कुल 40 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक का निर्धारित है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिया गया, सही विकल्प का चयन करें और गलत उत्तर के लिए कोई भी ऋणात्मक अंक आपका नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग मॉडल प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फ्रांसीसी क्रांति, व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1789। ठीक है, फ्रांस की जो क्रांति हुई 1789 में हुई है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा। आगे बोला गया है कि ये फ्रांसीसी क्रांति में बुजुर्वा शब्द का क्या अर्थ है। बुजुर्वा शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है। शब्द का जो अर्थ है दोस्तों वो है मध्यम वर्ग। ठीक है, बुजुर्गा शब्द का अर्थ है मध्यम वर्ग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। तो जैकोबिन्स क्लब का जो नेता था वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, और ये जैकोबिन्स नाम के संस्था का स्थापना किया था, जैकोबिन्स का। आगे क्वेश्चन है, चौथा नंबर है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट जो है कब घोषित किया। तो दोस्तों 1804 में नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट खुद को घोषित करता है। पांचवा सवाल है, होलोकास्ट किससे संबंधित है। होलोकास्ट यानी कि महाध्वंस। ठीक है, होलोकास्ट का मतलब वही होता है महाध्वंस। तो ये आपका कब बोला गया। तो प्रथम विश्व युद्ध में, रूसी क्रांति में, अमेरिकी क्रांति या द्वितीय विश्व युद्ध में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास में इसको कहा गया था महाध्वंस यानी होलोकास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी नदी दोस्तों गंगा है, जो 2500 के आसपास है, 2500 किलोमीटर के आसपास। नेक्स्ट बोला गया, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ आपका है ओरिजिनल यहाँ पे इसका विस्तार। फिर पूछा गया, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन से नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला किस नाम से जानी जाती है। तो विंध्य, अरावली, हिमालय या पश्चिमी घाट। तो वो हिमालय के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो कपास के लिए जो है वो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी। ठीक है, कपास के लिए काली कपासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है, यानी कि 11 का हो जाएगा, ये 10 का हो जाएगा यहाँ पे बी। 11वां नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की एक मुख्य विशेषता क्या है। लोकतंत्र की एक मुख्य विशेषता क्या है। तो एक व्यक्ति द्वारा शासन, या लोगों का शासन, या सेना द्वारा शासन, या धार्मिक नेता द्वारा शासन। तो इसका सही आंसर होगा लोगों के द्वारा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ऐसी प्रणाली जहां पर क्या इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र। लोकतंत्र में ही जो है प्रतिनिधि जनता जो है प्रतिनिधि का चुनाव करती है। आगे सवाल है, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है। तो स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, कोई आसपास कोई बड़े मैदान में इकट्ठा करके वहां पर चुनाव करा लिया जाता है। आगे भारतीय संविधान कब अपनाया गया, यानी भारत के संविधान को कब अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और आगे 15 अगस्त 1947 को भारत जो है आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वो होगा BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 16वां नंबर के, भारत में मुख्य व्यवसाय यहाँ पर क्या है। ग्रामीण भारत में, तो ग्रामीण भारत में है कृषि। अगला सवाल है 17वां, वस्तु और सेवा के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं। वस्तु और सेवा के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को यहाँ पर क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं पूंजी। ठीक है, उसको पूंजी कहते हैं। आगे है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो वो होता है कृषि। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। भारत की साक्षरता दर क्या है। तो 2011 के अनुसार तो 74.04%। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन जो है एकत्रित करता है।
कौन सा डेटा है, तो NSSO है, ठीक है। NSSO जो है बेरोजगारी पर डेटा जो निकालता है। आगे है कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा आपका जो है 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां की हरित क्रांति। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना या प्रदूषण कम करना या सेवा क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाना या कृषि उत्पादन बढ़ाना। तो हरित क्रांति जो है उसका वास्तविक उद्देश्य जो होता है कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना होता है। अगला सवाल हम लोग पहुंच चुके हैं 23वां नंबर पे। 23 नंबर सवाल है कि कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। कौन सा जो मौलिक अधिकार है वो कानून के समक्ष समानता को बताता है, तो वो समानता का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन संसाधन के लिए क्या शब्द है जिसकी पुनः पूर्ति किया जा सकता है, यानी कि पुनः एक बार फिर से बनाया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों कहा जाता है नवीकरण संसाधन। उसको नवीकरण संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था। नाजी पार्टी का प्रतीक यहाँ पर क्या था, ठीक है, तो हथौड़ा। 25वां नंबर है नाजी पार्टी का प्रतीक यहाँ पर क्या था, तो हथौड़ा या दरांती या तो फिर तिरंगा या लाल झंडा या स्वास्तिक, तो उसका स्वास्तिक होता था। आगे है भारत की आधिकारिक भाषा यहाँ पर क्या है, तो अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली या तमिल। अंग्रेजी, बंगाली, हिंदी या तमिल, तो आधिकारिक भाषा जो है हिंदी है। आगे क्वेश्चन है किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत यहाँ पर माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए पोलैंड पर आक्रमण जो है आपका सेकेंड विश्व युद्ध में हुआ था। हिरोशिमा पर बमबारी तो प्रथम विश्व युद्ध के, ये सेकेंड विश्व युद्ध के समय हुआ था। तो ये हो जाएगा आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या, ठीक है, फर्डिनेंड की हत्या के बाद प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। और अगला सवाल है 28वां नंबर की मिट्टी की कौन सी परत सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। मिट्टी की सबसे ज़्यादा ऊपरी परत जो है उपजाऊ होती है मिट्टी संस्था, जिसको सोइल प्रोफाइल कहते हैं, उसमें सबसे ऊपरी जो होता है ह्यूमस वाला मिट्टी होता है। नेक्स्ट है 29वां नंबर, भारत में कानून के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है। कानून के कार्यान्वयन यानी कि कानून को बनाने के लिए, ठीक है, तो कानून को बनाने के लिए, एक सेकेंड, कानून को बनाने के लिए बोला है, कानून के कार्यान्वयन यानी कि लागू करने के लिए कौन है, तो लागू करने के लिए यहाँ पर कार्यपालिका है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि ग्रामीण क्षेत्र में, 30वां नंबर है ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्र का बात अगर किया जाए तो बायोमास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ पर है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है वो आपका है अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, 32वां नंबर सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेत वासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका USA में श्वेत वासियों द्वारा, सफ़ेदों के द्वारा जो है वहाँ पर कौन सा खेती का ये अपनाया जाता है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा गहन कृषि अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं, तो गर्मी का टाइम में उत्तरी मैदान में बहने वाला हवा लू कहलाता है। अगला सवाल कहा जा रहा है 34वां नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के समय मौसम करवाता है, तो दोस्तों वो होता है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो जेट धारा के माध्यम से यहाँ पर वर्षा करवाता है। अगला सवाल है प्रवास के कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है। प्रवास के कौन से क्षेत्र में, तो प्रस्थान और आगमन, जहाँ पर जाता है और आता है दोनों जगह पर बदलाव हो जाता है। आगे है गरीबी रेखा क्या है, तो वह रेखा जो अमीर और गरीब को अलग करती है, या वह रेखा जो किसी देश की औसत आय को दर्शाती है, या बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर, या आय का वह अधिकतम स्तर जिसके बाद कोई व्यक्ति अमीर बन जाता है। तो 36 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या TT कृष्णामाचारी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। अगला सवाल है कि 38वां नंबर, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का क्या मतलब था, तो लिंग, जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति, ठीक है। 38वां नंबर पूछा गया है, तो वहाँ पर जाति का था। रंग भेद का ऐसे तो नस्ल के आधार पर होता था, तो नस्ल यानी कि वही जाति हो जाएगा, यानी 38 का C नंबर सही हो जाएगा। 39वां बोला है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और अंतिम सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, ठीक है। 1931 का अधिवेशन जो है कराची में हुआ था, कराची में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग को बताया गया था कराची में। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए हैं किसका, तो सोशल साइंस का हम लोग मॉडल क्वेश्चन देख लिए, 40 सवाल था इसमें से। अगला वीडियो आपको साइंस का मिलेगा, उसके बाद मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का सारा मॉडल फिर आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। और क्योंकि अब जो आपका है यहाँ पे रन का आगाज तो हो ही चुका है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।